आइए मैं आज आपको भौतिकी के बारे में बताऊंगा। क्लास 9th के बच्चे के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये चैप्टर ही नहीं, ये विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सही बच्चे आसानी से सरल भाव से इसे समझ पाएंगे। आप क्लास को ध्यान से क्या करें, देखें। और मैं क्लास 9th के बच्चे को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों का ये समय जो है वो गोल्डन समय है। इस गोल्डन समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वक्त में कठिनाई का सामना न हो, इसलिए अभी से ही आप जिस क्लास में हो, या क्लास 9th के बच्चे अपने वर्ग में जैसे क्लास 9th में हैं, तो वो बच्चे क्या करें, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, आइए भौतिकी को बताने से पहले हम विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं। हम आप जितने भी लोग हैं सभी आधुनिक युग में जी रहे हैं, और यह आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इस युग में क्रियाकलाप जितने भी हो रहे हैं सब मशीन पर आधारित है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करेंगे कि एक ग्रामीण सेक्टर में चलिए, जहां पहले के समय में क्या होता था कि मसाला जो पीसा जाता था तो सिलौटा और लोढ़ी से, समझे, उससे हम पीसते थे, और उसमें क्या होता था, टाइम भी लगता था। ठीक है, लेकिन पिसाता था, लेकिन शारीरिक परिश्रम ज़्यादा। लेकिन अभी क्या है, मशीन आ गई है। मशीन में सारे वस्तु को रख दीजिए और स्विच दबा दीजिए कि क्या मसाला पीस करके रेडी हो गया। बात समझ गए? तो ये क्या है, सब विज्ञान का देन है। तो विज्ञान है क्या? तो विज्ञान की परिभाषा जो है कि विज्ञान शब्द, दो शब्द यहाँ पर, वी और एक ज्ञान। वी पहला शब्द वी है, दूसरा का शब्द क्या है, ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष, अज्ञान का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। मतलब कि मनुष्य के द्वारा किसी भी वस्तु पर अवलोकन एवं प्रयोग से क्रमबद्ध तरीका, क्या कहा, मनुष्य के द्वारा किसी भी वस्तु पर अवलोकन एवं प्रयोग के द्वारा एक वास्तविक ज्ञान जो प्राप्त होता है वही क्या है, विज्ञान है। तो अब देखेंगे विज्ञान का मतलब होता है कि खोजना, खोजबीन। जो हम ब्रह्मांड में है, यह ब्रह्मांड में क्या है, इंसान हमेशा खोजने की इंसान की प्रवृत्ति है। इंसान के अंदर में क्या है, खोजने की प्रवृत्ति है। ठीक है, हमेशा वो खोजते रहते हैं, नए नए चीज का आविष्कार होते रहता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये नए नए जो आविष्कार बनते जा रहे हैं, ये सब विज्ञान का देन है। ठीक है, तो विज्ञान की परिभाषा क्या है कि मनुष्य के द्वारा अवलोकन एवं प्रयोग किसी भी वस्तु पर एकदम क्रमबद्ध तरीका से अगर किया जाता है, करने के बाद एक जो वास्तविक जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विज्ञान है। विज्ञान को इंग्लिश में हम साइंस बोलते हैं। साइंस एक लैटिन शब्द सेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब साइंस के कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और क्या है, जीव विज्ञान। विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया, विज्ञान को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, विज्ञान को दो भाग में बांटा गया। देखिए, भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में हम फिजिकल साइंस बोलते हैं, PHYSICL, फिजिकल साइंस, SCIENCE। दूसरा है जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, GICL, बायोलॉजिकल साइंस, SCIENCE। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब मैं भौतिक विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक विज्ञान तो क्या है, ये विज्ञान का ही एक पार्ट है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो, सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या किया जाए, विस्तार रूप से अध्ययन किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या हो, सिर्फ विस्तार रूप से क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, वो क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जैसे
यहां पर मैं लिख देता हूं परिभाषा पहले कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कौन विज्ञान कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ निर्जीव वस्तु के बारे में, कौन वस्तु के बारे में अध्ययन करना? निर्जीव वस्तु के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। कौन विज्ञान कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। समझ गया है? और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला जो सब पार्ट्स है वह निम्नलिखित है, जिसमें क्या है? भौतिकी आता है, रसायन शास्त्र आता है, भूगर्भ शास्त्र आता है। ठीक है, जहां तक कि आप ज्योतिष शास्त्र भी कहेंगे, ये सब इनके अंतर्गत आने वाला पार्ट्स है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में। ठीक है, तो मैं उसमें क्या बताऊंगा? भौतिकी के बारे में बताऊंगा, जो अगले हम एपिसोड में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको विज्ञान के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में बताया।